हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो 5 ईयर महाराष्ट्र सीईटी लॉट 2020 का जो डेट है वो 11th ऑफ अक्टूबर है। इसकी हॉल टिकट आ चुकी है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू सम लास्ट मिनट टिप्स कि आपको अभी क्या करना है और एग्जामिनेशन के दिन क्या करना है। ओके, आई बिलीव आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है एंड सो सबसे पहले यू हैव टू डाउनलोड द हॉल टिकट। अगर आपने अभी तक हॉल टिकट डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज डाउनलोड द हॉल टिकट एज सुन एज पॉसिबल। एंड हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरीके से आपका हॉल टिकट दिखेगा, जस्ट अ हाफ पेज ऑफ द फर्स्ट पेज। ओके, सो यहाँ पे आपके बेसिक डिटेल्स है, योर नेम, एड्रेस, योर लॉगिन आईडी, पासवर्ड। ओके, यहाँ पे एग्जामिनेशन का डेट है, यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम है। तो जो भी रिपोर्टिंग टाइम है उससे आपको 30 मिनट पहले पहुंचना है। वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन, जहाँ पे आपको जाके एग्जाम देनी है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो जो भी आपका यहाँ पे एड्रेस है, जो भी आपका वेन्यू है, आपको वहाँ पे ही जाना है। एंड यहाँ पे आपका फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ वही है जो आपने एग्जामिनेशन जब आपने फॉर्म फिल किया था, जो आपने फोटो अपलोड किया था, सेम फोटो यू विल सी हियर। कुछ लोगों के कॉल्स हमें आए थे कि हमें हमारा फोटो नहीं दिख रहा है। सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, इफ यू विल चेंज द ब्राउजर, अगर आपका ब्राउजर लेट्स से इफ यू आर यूजिंग क्रोम, तो आप एक बार इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर मोजिला फायरफॉक्स यूज कीजिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। इन केस अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है देन जस्ट कॉन्टैक्ट सीईटी सेल डिपार्टमेंट, दे विल हेल्प यू। एंड यहाँ पे एक बॉक्स है जहाँ पे आपको आपका पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ पेस्ट करना है। साइन आपको अभी नहीं करना है, वो आपको एग्जामिनेशन दिन को करना है इन द एग्जामिनेशन हॉल, दे विल गाइड यू। ठीक है, सेम ये आपका जो जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो एक बार पढ़ लीजिए जो भी हॉल टिकट पे लिखे हैं। एंड यहाँ पे भी सिग्नेचर आपको अभी नहीं करना है, ये आपको एग्जामिनेशन दिन को करना है। एंड दे आर गोइंग टू गाइड यू व्हेन टू साइन। फाइन, सो आई बिलीव आपको पेपर पैटर्न आपका पता है, लाइक लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग 40 मार्क्स, जीके एंड करंट अफेयर्स 30 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग 40 मार्क्स, इंग्लिश 30 मार्क्स, बेसिक मैथ्स 10 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे चेंजेस आपको नहीं दिखेगा पेपर पैटर्न में। एंड 150 मार्क का पेपर है, 150 क्वेश्चन होंगे। फॉर एवरी राइट आंसर यू आर गोइंग टू गेट 1 मार्क। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो वहां पे आपके मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। 2 घंटे का पेपर होगा एंड एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, टिप्स फॉर द एग्जाम डे, सो यू मस्ट कैरी योर एडमिट कार्ड, जिसको हॉल टिकट भी बोला जाता है। उस पर आपका पासपोर्ट साइज कलर फोटो होना चाहिए। माई रिकमेंडेशन, जस्ट कीप 2 कॉपी। ओके, एंड वैलिड आईडी प्रूफ। ओके, जो फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए उसका आपको हार्ड कॉपी लगेगा, ना कि सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी बेसिकली आप ये नहीं दिखा सकते हो कि आपके फोन में आपका आधार कार्ड है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आप फोन पे नहीं दिखा सकते, यू हैव टू शो द ओरिजिनल आईडी कार्ड। ठीक है, एंड माय सजेशन, यहाँ पे भी आप 2 आईडी प्रूफ रख लीजिए। हैंड सैनिटाइजर आपको 50 ml का रखना है आपके साथ में। मास्क आपको पहन के ही रखना है। यहाँ पे भी आप 2 मास्क ले सकते हो, एक आपको यहाँ से लेके एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचने तक आप यूज कर सकते हो, सेकेंड आप एग्जामिनेशन हॉल में यूज कर सकते हो। ग्लव्स आप 1 सेट रख लीजिए। वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सिंपल ब्लैक और ब्लू पेन। ओके, ये आपको रखना है आप एग्जामिनेशन दिन को। यू हैव टू डेफिनेटली टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। आरोग्य सेतु ऐप, इफ यू आर अ स्मार्टफोन यूजर, अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है देन यू हैव टू फिल द सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ओके, हॉल टिकट का जो लास्ट वाला पेज है वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, आपको उसका प्रिंट आउट लेके उस पर सारे डिटेल्स सबमिट करने हैं जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे दिखाने होंगे। ओके, एनी वन ऑफ दिस रफ शीट्स दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू। सो आप जब एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचोगे, जो आपका डेस्क होगा जहाँ पे आपको एग्जाम देना है, वहाँ पे आपके पास एक रफ शीट्स होंगे। सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा, दैट इज गोइंग टू बी लिमिटेड, मतलब जितना आपको दिया जाएगा उतना ही आपको यूज करना है, आपको एक्स्ट्रा कॉपीज नहीं मिलेंगी, ऐसा इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है हॉल टिकट पे। ओके, बुक्स, नोटबुक, मोबाइल फोन्स, कैलकुलेटर, ये सारी चीजें अलाउड नहीं है। एंड वी रिकमेंड टू रीच एग्जाम सेंटर एटलीस्ट 30 to 45 मिनट बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम। ठीक है, एंड one time I'm requesting again, read all the complete instructions mentioned on the hall ticket and the CET cell website. When it comes to the exam day tips, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहोगे, so don't go with the fixed mindset. Okay, इसका मतलब ये कि आप एक पेपर पैटर्न अगर आपने कोई देखा है, इट कैन बी अ सैम्पल पेपर, या फिर अगर आपने मेमोरी बेस्ड अगर कुछ पेपर देखा हुआ है 2019 का, 2018 का, जो एग्जामिनेशन है ये 2016 से स्टार्ट हुई थी। तो अगर आपने ओरिजिनल पेपर मार्केट्स में नहीं है, हमें नहीं मिले, और अगर आपने कोई मेमोरी बेस्ड पेपर देखा हुआ है तो आप उसी के बेसिस से मत जाओ, बिकॉज अगर आपने देखा होगा तो वो हर साल चेंज हो रहा है। ओके, सेम सेट्स ऑफ क्वेश्चंस हर साल रिपीट नहीं होते हैं, तो डोंट गो विद एनी फिक्स्ड माइंडसेट कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से इतने ही क्वेश्चंस आएंगे। ओके, आप उस फिक्स्ड माइंडसेट से आप मत जाइए एग्जामिनेशन में। एंड रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस, जैसे आप टेस्ट स्टार्ट करोगे वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होंगे,
वो सारे एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना। एंड वी रिकमेंड टू स्टार्ट विद द फेवरेट सब्जेक्ट। आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है, इट कैन बी योर लीगल एप्टीट्यूड, इंग्लिश या मैथ्स, तो जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है आप उससे स्टार्ट करो, बिकॉज दिस विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। आपको अच्छा लगेगा कि ओके पेपर अच्छे से जा रहा है। ओके, एंड डोंट स्पेंड टू मच ऑफ टाइम ऑन एनी वन क्वेश्चन। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी सारे समय पे देखा गया है कि कोई स्टूडेंट एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा समय लगा देते। सी 150 क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी देयर एंड यू हैव टोटल 120 मिनट्स। सो एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट से भी कम का समय है, ठीक है। सो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको समय ज़्यादा लग सकता है और कुछ में आपको बहुत कम समय लगेगा, तो वो आपको मैनेज बहुत अच्छी तरीके से करना है। तो अगर आपने मॉक लिखा हुआ है तो इट इज़ वेरी गुड। अगर आपने मॉक नहीं लिखा है तो वी रिकमेंड टू राइट मॉक। ये आपको एक फील दे देगा कि ओके इसी तरीके से एग्जामिनेशन होगा। तो अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो वी आर ऑफरिंग यू मॉक्स एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस। ओके, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में हम मॉक्स दे रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल नाउ, ठीक है। तो ये आपको एक आइडिया दे देगा। नेक्स्ट इज स्टे काम। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे रहोगे तो स्टे काम। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो नो नीड टू पैनिक। ओके, यू हैव टू बिलीव कि आपने काफ़ी अच्छे से मेहनत किया है, सो पेपर आपको अच्छा जाएगा। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो डिफिकल्ट हो, बट नॉट ऑल क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट, ठीक है। एंड कीप 50 मिनट्स मिनिमम, बेसिकली मिनिमम 15 मिनट्स फॉर द रीचेक। इसका मतलब ये है कि लास्ट के, बिकॉज देखो ये जो पेपर है इसमें नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। ओके, तो यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, क्योंकि अगर आपने 10 क्वेश्चंस अगर आपने छोड़ दिया तो आपके 10 मार्क्स तो वैसे गए। पर अगर आप मान लो 10 क्वेश्चंस में से अगर आपने किसी पे भी टिक कर दिया, ओके, आई जनरली डोंट एडवाइज दिस, बट दिस जस्ट अ लास्ट मिनट टिप्स कि मान लो आपने 140 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए, सो लास्ट की जो 10 हैं उस पर आप कोई रैंडम टिक आप कर सकते हो। बेसिक एडवाइस इज दिस, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। अगर आप उसको सॉल्व कर सकते हो विद इन द गिवन टाइम, इट इज गुड। इन केस यू आर नॉट, देन अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। तो लास्ट के 15 मिनट आप इसी चीज़ के लिए रहने देना। आप एक बार सारे आंसर्स आप एक बार चेक कर लेना कि आपने सही तरीके से उसको आंसर किया है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, हम उसको आंसर हमें पता होता है, लेट्स से ए है, बट गलती से बी मार्क हो जाता है, या फिर हम उसको स्किप कर देते हैं, किसी पे मार्क ही नहीं होता। तो लास्ट के 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप रखिएगा यहाँ पे। एंड एक चीज़ आपके माइंड में रखिए, यू जस्ट नीड 1 सीट। ओके, आप जो कॉलेज टारगेट करो, लेट्स से इफ यू टारगेटिंग GLC, सो यू जस्ट नीड 1 सीट, ठीक है। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच। If you need any assistance, you can contact us. आप comment box में डालिए and we will reply. Thank you so much.